हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे सब लोग। आज का नया टॉपिक है विराम चिन्ह। फ्रेंड्स, विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा। एक भी प्रश्न आपसे जो है गलत नहीं होंगे, चाहे विराम चिन्ह से कोई भी प्रश्न पूछ ले। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लासेस आपकी जो है जीके जिसकी चलती है। दोपहर 2:30 बजे आपकी जो है हिंदी की सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस जो चलती हैं 6:45 पे चलती है। ओके, चलिए। और मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह हैं, इनको देख लीजिए कि कौन किसका जो है विराम चिन्ह है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। इसको नोट कर लीजिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20। चलिए, अब यहाँ पे जैसे इसी तरह बिल्कुल नोट कर लेना है, जैसे अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह आपका ये है, ठीक है ना। और अर्ध विराम का चिन्ह आपका ये है, ये आप नोट कर लीजिए। सारे के सारे चिन्ह आप नोट कर लीजिए। उपविराम का चिन्ह ये है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। अभी मैं बताऊंगा किस चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पूर्ण विराम नोट कर लिए हो आप लोग। उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह, तो ये तो पता रहा होगा सभी को। विस्मय बोधक आपका चिन्ह हो गया ये। निर्देशक, जैसे इंग्लिश में डैश बोलते हैं, ये निर्देशक का चिन्ह हो गया। कोष्टक 3 होते हैं, ये देख सकते हो। हंस पद, और इसे जो है त्रुटि विराम और त्रुटि बोधक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हंस पद का जो है चिन्ह है। विवरण का ये चिन्ह है, पाद चिन्ह का ये है, और लाघव का ये है आपका, ये अंग्रेजी में ये होता है आपका, पूरा डार्क होता है, ठीक है ना। और पुनरुक्ति चिन्ह का आपका जो चिन्ह है ये है आपका। उद्धरण चिन्ह, जैसे अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका है, ठीक है ना। 66 99 करके आप लोग याद कर लेना। दोहरा इकहरण, दोहरा जो है उद्धरण चिन्ह आपका ये होता है, और इकहरण उद्धरण चिन्ह आपका ये होता है। तो योजक चिन्ह ये होता है, लोप चिन्ह ये आपका होता है, ठीक है ना। सारे चिन्ह आप लोग देख लीजिए और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर डालिए आप लोग, ठीक है। चलिए, पाद बिंदु ये आपका है। चलिए, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? अर्ध विराम का चिन्ह बताएंगे सब लोग। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अर्धविराम की बात हो रही, तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ये वाला है, ठीक है ना। ये किसका है? अल्प विराम का है। ये किसका है? विस्मय बोधक का है। ये किसका है? आपका जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। आगे देखिए क्या है, सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। दूसरा का जवाब दीजिए। तो यही आपका नहीं सही है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए? बताइए सब लोग। ये हंस पद का चिन्ह होता है ना। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने पर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। ये योजक चिन्ह आपका है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? जैसे यहाँ पे विपरीत मतलब रात हो गया और यहाँ पे दिन हो गया, तो ये बीच में ये जो चिन्ह लगा है, एक ही मैं लगाया हूँ यहाँ पे चिन्ह, तो ये किसका चिन्ह है? तो ये योजक चिन्ह है। दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह मैंने आपको बता दिया, ये वाला आपका होता है। जैसे माता पिता, रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया,
तो इसमें योजक चिन्ह लगता है। सामसिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य का प्रयोग किया जाता है किसका? योजक चिन्ह का, अल्प विराम का, या उद्धरण का, अर्ध विराम का। सारे विराम चिन्ह याद कर लेना कौन किसका होता है, ठीक है ना। तो सामसिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किसका किया जाता है? योजक चिन्ह का यह किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण का, लेखांकन का, लाघव का, या लोप का? तो विवरण का करते हैं, ठीक है ना। विवरण का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 8वां का जवाब दीजिए सब लोग। तो एकाहरण उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये तो सभी को पता हो गई है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा, अभी मैंने बता दिया था आपको। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसने मुझसे कहा मैंने आज तक एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बताइए किसकी कमी है? इसमें जो है विराम चिन्ह, ये जो आपका है अल्प विराम, इसकी कमी है, ठीक है ना। इस चिन्ह की कमी है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकी चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकी जो है चिन्ह को पहचानिए। इसमें ये लास्ट में चिन्ह लगा है ना, ये वाला, तो ये किसका है? पूर्ण विराम का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बताइए सब लोग। उसे कहते हैं अधोरेखा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? योजक ही लगता है, ठीक है ना। यही ज़्यादा पूछा जाता है। आपका योजक का चिन्ह हो गया, अल्प विराम को हो गया, पूर्ण विराम हो गया, विस्मय बोधक हो गया, तो यही रिपीट होते रहते हैं हर बार। निम्नलिखित में से जो है निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक 15 का जवाब दीजिए। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? योजक आपका थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा। ये किसका है? प्रश्नवाचक। ये किसका है? अल्प विराम। ये किसका है? पूर्ण विराम। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का बताइए। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये है अल्प विराम का चिन्ह। ऑप्शन सी। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम को। तो ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक, ये योजक। चलिए, ये किसका चिन्ह है? ये समाप्ति सूचक, टीका सूचक, लोप सूचक, या स्थान सूचक? 18 का जवाब दीजिए। ये लोप सूचक चिन्ह है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? इसमें विवरण होता है, लाघव होता है, निर्देशक होता है, उपदेशक आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए? बताइए सब लोग। वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है डियर, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है। तो 21 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसका जो है विराम चिन्ह का घोतक है? बताइए ये किसका है? ये उद्धरण का, विवरण का, कोष्टक चिन्ह का, या पुनरुक्ति सूचक का? ये कोष्टक चिन्ह है आपका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसका विराम चिन्ह है बताइए? ये बराबर जिसे आप लोग बोलते हो ना,
तो ये आपका तुल्यता सूचक है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सारे चिन्ह मैंने आपको दिखा दिए हैं, उसकी नोट्स बना लेना आप लोग अच्छे से। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? उपसर्ग, प्रत्यय या संधि या विराम चिन्ह? क्या कहते हैं बताइए? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? विराम चिन्ह कहते हैं उसको। 25 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विराम चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, अनुसार का चिन्ह है, अनुसार का चिन्ह कौन सा होता है बताइए? ये जैसे हो गया तो ये अनुसार का चिन्ह होता है, स्वर के ऊपर एक बिंदी। अगला प्रश्न देखिए, शीला डॉट डॉट कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो यहाँ पे आएगा आपका निर्देशक चिन्ह, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जो है जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति जो है अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, कोष्टक, अल्प विराम या पूर्ण विराम? उसे कहा जाता है पूर्ण विराम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है विस्मय बोधक का, ठीक है ना, विस्मय बोधक का चिन्ह आपका ये होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन को बाजार क्यों जाना है, मतलब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। तो चलिए मैं ही ऑप्शन यहाँ पे बता दिया हूँ, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है विराम चिन्ह की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। फ्रेंड्स 100% आपके जो हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक क्वेश्चन विराम चिन्ह के ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे ये चिन्ह दिखाए हैं इनको आप लोग याद ज़रूर कर लेना, जैसे ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे ही प्रॉपर अपनी नोट्स बना लेना। ये स्टार्टिंग में ये इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लेना। और ये क्वेश्चन की जो मैं प्रैक्टिस कराया हूँ ना, दोबारा भी आप लोग वीडियो देख लेना, अच्छे से स्पीड बढ़ा के देख लेना। इसको याद करने के बाद ये जैसे ये चिन्ह है ना, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना क्लास से, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप हमसे जानकारी भी ले सकते हो। बाकी डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।